बिल्कुल जनाब, आज के प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हुआ चाहता है और आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे वो ये था कि जहालत को माशरे में से दूर कैसे किया जा सकता है। उसके लिए दो बड़ी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। एक चीज़ ये कि क्या इल्म के ज़रिए हम उसको दूर कर सकते हैं या फिर तरबियत के ज़रिए। तो बहुत सारे लिसनर्स के बहुत प्यारे और बहुत मुफीद कमेंट्स हम तक पहुँचे, लेकिन अभी चूँकि इस प्रोग्राम को हमें वाइंड अप करना है, कुछ मैसेजेस हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अली जातला से सादी भाई तरबियत याफ्ता में जो 5 ईयर अच्छी तरबियत, ओके थैंक यू सो मच सिद्रा, थैंक्स, आपने भी हमें हमारा साथ दिया। अली आपका बहुत शुक्रिया, शाहजेब आपका बहुत शुक्रिया, सभी लिसनर्स के जो मैसेजेस उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और एंड ऑफ द प्रोग्राम मैं यही बात कहना चाहूँगा, बकौल आपके जो कमेंट्स हैं उनके ज़रिए जो बात हम तक पहुंची कि जहालत को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है तरबियत। इल्म से ज़्यादा ज़रूरी तरबियत है। अगर बात करें माशरे के अंदर बसने वाले वो तमाम लोग जो दहशत गर्दी का शिकार हैं या दहशत गर्द बन चुके हैं, अब उनमें से बेशुमार लोग ऐसे हैं जो डिग्री होल्डर्स हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन अफसोस वो दहशत गर्दी का निशाना बन जाते हैं या दहशत गर्द बन जाते हैं। अब उसकी बड़ी रीज़न क्या होती है कि उनकी तरबियत नहीं होती। उनको डिग्री तो मिल गई लेकिन तरबियत नहीं की गई। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जहालत को ख़त्म करने के लिए तरबियत कैसे की जाए। जैसे एक हमारे साथ यहाँ पे लिसनर शामिल हुई थी, उन्होंने कहा था कि उस साथी कराम अपना अगर किरदार जो है ना वो अच्छे से अदा करें, अच्छी सी तरबियत दें, तो ये माशरे में जहालत ख़त्म हो सकती है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन मैं उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। वो चीज़ें ये हैं कि एक मिंबर पे बैठे जो है ना वो ख़तीब का भी ये फ़र्ज़ है कि वहाँ पे मस्जिद में आए हुए जितने भी लोग हैं उन सभी की जहालत को दूर करने के लिए ऐसा खुतबा तरतीब दे कि जिससे लोगों की जहालत दूर हो सके। एक राइटर अगर कालम निगार है, जब वो कालम लिखता है ना, तो उसको कम से कम उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए कि जिससे जहालत दूर की जा सके। एक उस्ताद जब अपना लेक्चर प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, तो कम से कम उसको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि इन चीज़ों से कैसे माशरे की हम जहालत जो है ना वो दूर कर सकते हैं। एक सिलेबस को तरतीब देने के लिए जब एक बेंच बैठता है, एक सिलेबस को तरतीब दिया जाता है, तो कम से कम उस सिलेबस के अंदर कुछ चीज़ों को ऐड ज़रूर करना चाहिए जिससे जहालत दूर हो सके। माँ को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, बाप को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, बच्चों पे नज़र रखनी पड़ेगी, और माशरे में जितने भी जो लोग हैं जो डिग्री होल्डर तो नहीं हैं लेकिन कुछ ना कुछ इल्म ज़रूर रखते हैं, उनकी तरबियत के लिए भी अपने जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अपना किरदार अदा करना होगा, ताजरों को अपना किरदार अदा करना होगा, और हर तबका फ़िक्र के बंदे को अपना किरदार अदा करना होगा। और माशरे में से अगर जहालत को ख़त्म करना है तो उसके लिए तरबियत बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए अगर ये बात मैं कहूँ कि तरबियत की जो सेशंस हैं वो रखना या वो उसको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, तो ये कम ना होगा। जैसे हम अगर मोटिवेशनल स्पीकर हमारे शहर में या इलाके में आता है तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे, क्यों जाते हैं कि कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। और अगर यही चीज़ें हम अपनी लाइफ के अंदर एडजस्ट करें और जहालत को दूर करने के लिए अगर हम तरबियती कैंप जो है ना उनका इनेकाद करें, तो मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में से जहालत को दूर किया जा सकता है। और इसमें अगर मैं यानी कि आरजे मोहम्मद सदीक अगर ख़ुद शामिल होना चाहता है या आप लोग शामिल होना चाहते हैं, तो ज़रूर जनाब हर बंदे को अपना किरदार अदा करना होगा। उसके लिए मिल के हमें सोचना है कि कैसे हम इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, और अपनी जो मैं है कि भाई सब कुछ जो है वो मैं हूँ, इसको ख़त्म करना है। और इसको ख़त्म करने का जो तरीका है मिल के ढूंढते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमारे दिलों में नरमी पैदा फरमाए, हम लोगों के अंदर जो मोहब्बतें ख़त्म हो चुकी हैं वो मोहब्बतें फिर से लौटाएं, वो जो कच्चे मकान थे, वो जो पक्की मोहब्बतें हुआ करती थी वो वापस लौट आएँ, वो जो पक्के रिलेशंस थे वो वापस लौट आएँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे इस माशरे के अंदर जहालत को ख़त्म करने में एक अहम किरदार अदा किया जा सकता है।